अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक के नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हाँ, आपको ये बताता चलूँ कि इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आने लगे हैं। सबसे पहले उन एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। डाइजेशन होती क्या है? अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन की जाए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंपल सब्सटेंस के अंदर, देयर कॉल्ड डाइजेशन है। अगर ब्रेक डाउन की जाए लार्जर सब्सटेंस की स्मॉलर सब्सटेंस के अंदर, डाइजेशन है। अगर कहता हूँ ब्रेक डाउन की जाए नॉन डिफ्यूजेबल चीज़ों की डिफ्यूजेबल सब्सटेंस के अंदर, देयर कॉल्ड डाइजेशन है। अगर बात की जाए डाइजेशन की, तो दो तरह की डाइजेशन हमारी बॉडी में होती है। एक का नाम मैकेनिकल डाइजेशन है और एक का नाम केमिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन जिसकी मदद से होती है उसका नाम है एंजाइम, जो कि ज़्यादातर देखा जाए हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं, जो पानी की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं और बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर देखा जाए तो ओरल कैविटी के अंदर ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन होता है। स्टमक के अंदर चर्निंग, जो कि ऑब्लिक मसल करते हैं, चर्निंग का प्रोसेस होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इमल्सिफिकेशन का प्रॉपर एक प्रोसेस चलता है। ये आपने की पॉइंट्स है जो मैंने सारे आपको बताने हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन है और स्टमक के अंदर चर्निंग है, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये आपको नजर आता है ओरल कैविटी के अंदर। लोकेशन के लिहाज से देखा जाए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो आपको पता है आउटसाइड द सेल होती है, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है और इनसाइड द सेल होती है। ऑलमोस्ट मोर देन 99% देखा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। और अगर देखा जाए इनसाइड द सेल, हमारी बॉडी के अंदर जैसे डाईपेप्टाइड प्रोटीन का डाइजेस्ट होना, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल क्या होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। डाइजेस्टिव ट्रैक की बात की जाए तो दुनिया में जितने भी जानदार हैं, एक सैक लाइक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ट्यूब्यूलर होता है, एक चैम्बर लाइक होता है और एक क्यूब्स लाइक होता है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कॉमन है, जो कि याद रखिएगा इसके पास ओनली वन एंड होता है, एक ही सुराख होता है जहाँ से वो खाते हैं और जहाँ से वो पखाना करते हैं। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो स्टार्ट होता है एसोफेगस से लेकर एनएस तक, मतलब माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक जाता है। इसके टू एंड्स होते हैं और चैम्बर वाले में मोर देन वन एंड होते हैं। ये चैम्बर डाइजेस्टिव सिस्टम है। और क्यूब्स लाइक वाला भी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नज़र आता है। हमारी जो मेन बात है वो किसके ऊपर होगी, डाइजेस्टिव, जो कि ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर बात की जाए हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किससे मिलकर बनता है, कहाँ से बनता है, तो आपको पता हमारे जर्मिनल जो लेयर्स है वो तीन है। एक का नाम है एंडोडर्म, एक का नाम एक्टोडर्म और एक का नाम है मीजोडर्म। एंडोडर्म से जो बनता है उसका नाम म्यूकोजा ऑफ गट, जो गट का म्यूकोजा है, लेयर्स है, वो एंडोडर्म से बनती है। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स मीजोडर्म से मसल्स ऑफ गट के बनते हैं, गट के जो मसल्स हैं वो बनता है। और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो मीजोडर्म और एंडोडर्म से पूरी के पूरा हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, मीजोडर्म और एंडोडर्म से क्या बनता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब बात करते हैं मसल्स की। हमारे जिस्म में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मसल होते हैं। जो गट के मसल हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। स्फिंक्टर जो मसल है वो स्मूथ मसल्स हैं। आउटर और एनल स्फिंक्टर जो सा है, आउटर एनल जो कि हमारे एनएस के पास होता है, स्केलेटल मसल है। और मसल ऑफ टंग, ये याद रखिएगा, ये स्केलेटल मसल है। सबसे ज़्यादा फूड की जो अब्जॉर्प्शन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। सबसे ज़्यादा जो वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी वो लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारे की पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये हाईलाइट करके माइंड में लाजमी रखिएगा ताकि आपको पता हो कि ये पॉइंट यहाँ पे सने ये बताया था। ग्लैंड्स जो सबसे ज़्यादा प्योरली एंडोक्राइन है वो लिवर है और गैस्ट्रिक ग्लैंड है। जो प्योरली एक्सोक्राइन है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड है। जो डुअल एक्सो भी है और एंडो भी है वो स्टमक और पेनक्रियास है। स्फिंक्टर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कहाँ पर होता है, एक है एसोफेगल स्फिंक्टर जो एसोफेगस की ओपनिंग करता है, एक है कार्डिक स्फिंक्टर जो स्टमक की ओपनिंग करता है, एक है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो ड्यूडिनम की ओपनिंग करता है, एक है इलियोकोलिक स्फिंक्टर जो लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग करता है, और एक है इनर एनल स्फिंक्टर और एक है आउटर एनल स्फिंक्टर जो एनस की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्फिंक्टर किसके लिए है, और ये सारे स्फिंक्टर के नाम आगे, मसल के नाम आगे और डेवलपमेंट के पूरे पोर्शंस बता दिए। अब आपको ये बताता चलूँ कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की मेन साइड्स है वो तीन है, ओरल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो रही है उसको होलोजोइक डाइजेशन कहते हैं। होलोजोइक डाइजेशन मतलब कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो कंप्लीट डाइजेशन है
इसको होलोजोइक डाइजेशन कहते हैं, जो कि 4 स्टेप्स के ऊपर शामिल है। एक है इंजेशन, मतलब कि रोटी को लेकर जाना, खाने को लेकर जाना ओरल कैविटी के अंदर। डाइजेशन जिसमें स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम ओरल कैविटी से लेकर एनएस तक, ब्रेक डाउन होना, चीज़ों को तोड़ना। फिर होगी अब्जॉर्प्शन असिमिलेशन, जो चीज़ें टूटी हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेना। फिर होगा ईजेशन, जो कि एनएस करता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल उसको बाहर निकालना, देयर ईजेशन है। और डेफिकेशन है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपने ये याद रखना है, ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है। प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है। लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये आपने मेन चीज़ें याद रखनी, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे होता है, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और लिपिड्स की कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है।